क्या नाम है जी? हाँ जी, राधे राधे। मैं जसवीर शर्मा आर्मी से रिटायर्ड हूँ और आर्मी रिटायरमेंट के बाद मैंने बचा हुआ जीवन अपना अध्यात्म को समर्पित कर दिया है। और उसके लिए मैं अपना गांव ब्रिज में पड़ता है, आसनपुर के पास सेंडोली गांव में। ब्रिज भूमि सबसे जो क्या उत्तम भूमि है भक्ति के लिए, तो मैं वहाँ पर सुबह जमुना जी स्नान करता हूँ जमुना मैया के, और साथ ही वहाँ आरती करता हूँ जमुना जी की, और जो भजन ध्यान होता है वहीं पर करता हूँ डेली पिछले 5 सालों से, 2019 की दिवाली से। तो आपने जमुना जी की परिक्रमा की है, किस तरह की परिक्रमा है, कहाँ से कहाँ तक पड़ती है और क्या इसका महत्व बताता है? देखो जी, परिक्रमा का तो अपने आप में महत्व है ही। जैसे कि भगवान के किसी मंदिर की बिना परिक्रमा किए उसके दर्शन ही अधूरे होते हैं। कहीं पर भी जैसे हमारे ब्रिज में तो कई परिक्रमा हैं। ब्रिज 84 कोस है जिसमें पूरे ब्रिज को कवर किया है। उसके बाद हमारी गोवर्धन की परिक्रमा है 21 कोस की, उसके बाद हम 21 किलोमीटर की, और उसके बाद हमारी वृंदावन की परिक्रमा है, नंदगांव की है, बरसाने की है। इसी तरह से मेरे को वहाँ बैठे बैठे कोई ऐसी जो क्या भगवान की उससे जो क्या मेरे को ऐसा विचार आया कि भाई जमुना मैया जो ब्रिज में यहीं से प्रवेश करती हैं आसनपुर से, तो जमुना मैया की परिक्रमा कोई नहीं देता है। तो मैंने सुना नहीं, संत लोग देते हैं। वैसे संत लोग जो पूरी जमुना के देते हैं वो तो देते हैं जमुनोत्री से और जो क्या इलाहाबाद तक, जहाँ संगम पथ तक। लेकिन मेरे को ऐसा प्रेरणा हुई भगवान की, भाई ब्रिज में विराजमान जितनी भी जमुना मैया हैं, यहाँ से ब्रिज शुरू होता है हसनपुर मालव के मध्य से, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मालव पड़ता है, इधर हसनपुर हरियाणा में पड़ता है। तो इसकी परिक्रमा यहाँ से शुरू करके, और जहाँ ब्रिज परिक्रमा मथुरा में फिर क्रॉस करती है, ब्रिज को क्रॉस करती है, तो मैं फिर मथुरा तक ये ब्रिज में विराजमान ब्रिज जमुना मैया की परिक्रमा में देख के आया जी। और जो क्या इसमें 12 दिन लगे मुझे। और ये 84 को उस परिक्रमा से कम नहीं है वैसे, तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसमें बड़ा ही एकदम जंगलों में चलना, कोई गांव पास में नहीं। मैं किसी गांव में गया भी नहीं, मैं खाली जमुना मैया के दर्शन करते करते जमुना मैया के किनारे ही चलता रहा, और किनारे पर ही वहीं पर अपना विश्राम किया। जहाँ पर भी, यहाँ तक कि एक दिन तो पहला दिन तो ऐसा पड़ता है कि कोई आश्रम भी नहीं पड़ता जमुना किनारे। मैं जंगल में ही वहीं जमुना किनारे रेत में ही सोया था पहली रात को। उसके बाद तो फिर संतों के मंदिर या आश्रम वहीं पर पड़ गए जमुना किनारे। तो बहुत ही अच्छा रहा 12 दिन में, और काफ़ी संतों के दर्शन हुए। कई आश्रम जो नहीं मालूम है लोगों को ब्रिज में, वो जमुना किनारे आश्रम हैं कई, उन सब के जो क्या दर्शन किए, बहुत ही आनंद आया। और मैं तो यही कहूँगा कि भक्ति को आगे बढ़ाना है तो एकांत में जो आनंद आता है भगवान का भजन करने में, तो वो एकांत में ही परिक्रमा अकेली मैंने दी थी, तो बहुत ही आनंद आया और बहुत ही अच्छा रहा। 12 दिन में हुआ जी। तो 12 दिन तक आप लगातार चले हैं, दर्शन किए हैं, परिक्रमा की है, तो खाने पीने का क्या शेड्यूल आपने रखा था? क्या व्रत किया था या बिना व्रत के, यानी कोई खान पान लिया था? बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले दिन तो घर वाले ने बना दिया था, तो पहली रात को तो मैंने वही जगह प्रसाद पा लिया था। और उसके बाद जो संत आश्रम पे, वहाँ पर मैं जो बनता था भेंट उनको दे देता था। वो मानते नहीं थे, प्रसाद बनाते थे, तो भेंट दे देता था उनको जो भी मेरे से बनता था। और प्रसाद ये एक आकाशवृत्ति से मैं तो कहूँगा राधा रानी की कृपा है कि उन्होंने जो क्या हर जगह व्यवस्था बहुत ही उत्तम व्यवस्था रही। जहाँ भी संतों का तो आपको पता ही है, वो तो विरक्त आदमी होते हैं और उनका प्रसाद महाप्रसाद होता है। तो महाप्रसाद पा करके मैंने एकांत में परिक्रमा का बड़ा आनंद लिया। और प्रसाद की व्यवस्था राधा रानी ने स्वतः ही कर दी हर जगह, चाहे उस सुबह की चाय पानी से लेकर के, दूध से लेकर के, रात की हर जगह ऑटोमेटिक ही कोई ना कोई संत, जैसे खेत में कोई काम कर रहे होते थे। ज़्यादातर आपको मैं बताऊंगा यहाँ जितने भी हैं मल्लाह जो क्या मिलते थे, बेचारे बहुत ही भक्तिभाव से, जब उन्हें पता लगा परिक्रमा दे रहे हैं, भगत जी आप खाना खाओ, मैंने कहा भैया मैं खाना खा के आया, नहीं थोड़ा खाओ। वो अपने खाने से ज़बरदस्ती मतलब करते थे। हालांकि मैं ऐसा पाया नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 जगह हुआ तो मैं उनके बच्चों को दक्षिणा के रूप में, ऐसे ही आशीर्वाद के रूप में कुछ दे देता था, ताकि मुझे ये था कि भाई किसी का खाना ठीक नहीं होता, परिक्रमा में किसी का प्रसाद पाना है तो उसको थोड़ा दान देना चाहिए, ये था।
और लोगों से क्या अपील करेंगे? और लोगों से मैं अपील नहीं, मैं तो ये तो एक देखो आध्यात्मिक प्रेरणा थी मेरे को जमुना मैया की। मैं कहूँगा अगर आप कर सको तो इस कलयुग में जो यमुना जी का जितना प्रदूषण ये फैला रखा है, जिसको हम कहते हैं भौतिक दृष्टि से, इसको कम करें और जमुना मैया को स्वच्छ बनाएं, जिसके लिए स्वच्छता अभियान भी चला रही है हमारी सरकार भी चला रही है, लेकिन उसका रिजल्ट इतना प्रभावित नहीं हो रहा है साहब। जितना भी कोशिश करते हैं, संत लोगों ने इतना 2016 में यात्रा निकाली थी, वृंदावन से गए थे, वहाँ तक संसद तक गए थे, और उस टाइम भी, और उसी के बलबूते पे हमने सरकार को बदला था संतों ने, और संतों का ये विश्वास है कि ये सरकार काम करेगी, अपनी बीजेपी सरकार और कर रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। यहाँ सिर्फ अड़चन ये आ रही थी दिल्ली की, और दिल्ली ही मेन प्रदूषण कर रही है साहब, और दिल्ली में सरकार नहीं है हमारी बीजेपी की, ये एक दुर्भाग्य है। और जो है क्या, मैं ये अपील करूंगा कि दिल्ली में अगर सरकार हमारी बन जाए, बीजेपी की बन जाए, तो एक आध्यात्मिक सरकार होगी, और जो है आध्यात्म को बढ़ावा मिलेगा, और हमारी जमुना की सफाई होगी, स्वच्छता होगी। यही मैं अपील करूंगा कि जितना हो सके जमुना मैया को स्वच्छ रखें। स्वच्छता रखने के लिए हमें सफाई करने की जरूरत है, हम गंदगी ना डालें उसमें, गंदगी ना डालें तो स्वतः ही इतनी स्वच्छ है कि आज से 30 साल पहले हम जब नहाने जाते थे, हमारे तो हसनपुर में है जमुना जी, तो वहाँ सिक्का डालते थे दान के लिए, 5 का सिक्का उस जमाने में होता था, 10 का सिक्का, वो बिल्कुल साफ ऐसे साफ दिखता था जमुना मैया में, जैसे आज गंगा जी में आपको दिखाई देगा। तो वो स्वच्छता नहीं है, उस स्वच्छता को बनाने के लिए गंदगी ना फैलाएं, गंदगी ना करें वहाँ पर, बस यही मैं जो क्या अपील करूँगा सबसे। और बाकी तो जमुना मैया जो क्या भक्ति देने वाली हैं, भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी हैं। और मैं आपको बता दूं कि इतना महत्व है यहाँ पर, जहाँ प्रवेश करती हैं जमुना मैया हसनपुर में हास्य वन था द्वापर काल में, हमने जो क्या ग्रंथों के माध्यम से पता किया, तो हास्य वन था, और यहाँ पर जमुना मैया ने 100 साल तक तप किया था भगवान कृष्ण को अपना पति रूप पाने के लिए। जमुना मैया सूर्य नारायण की पुत्री हैं, तो इन्होंने यहाँ तप किया था। जब भगवान कृष्ण द्वारका से यहाँ आए थे कौरव पांडवों के पास, तो उस टाइम पर अर्जुन के साथ आखेट करने के लिए यहाँ आए थे हास्यवन में। तो अर्जुन को उन्होंने बोला था कि भाई प्यास लगी है अर्जुन, पानी देखो। तो जब भगवान कृष्ण तो वहाँ खड़े थे हास्यवन में पेड़ों के पास, अर्जुन जी गए तो देखा कि जमुना जी बह रही हैं, और उनके मध्य में एक जो है युवा कन्या बैठी हुई है, तप कर रही है। तो उनको जिज्ञासा हुई, वो गए जमुना जी उनके पास, तो उन्होंने पूछा, हे देवी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो निर्जन स्थान पर? तो वो बोली कि मैं स्वयं कालिंदी हूँ, और मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तप कर रही हूँ, और उनको वो आएंगे। बोले मुझे पूरा विश्वास है भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे और मुझे जो क्या अपना स्वीकार करेंगे। और ये आकर के अर्जुन जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को बताया, मित्र आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको एक युवा जो क्या स्त्री आपके लिए तप कर रही है वहाँ पर। तो तब उन्होंने भगवान कृष्ण द्राविड जी को लेकर के गए, और उनको जो क्या उनके साथ पानी ग्रहण संस्कार किया, और चौथी पटरानी बनी जमुना मैया भगवान कृष्ण की। तो ये बहुत पूजनीय आध्यात्मिक है हमारी जमुना मैया। इनका महत्व कलयुग में कम हो गया है, और इस स्थान का महत्व तो बिल्कुल गुप्त है। 30 स्थल है ये बहुत बड़ा, हसनपुर मालव के मध्य जो जमुना जी है, उधर मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है। मार्कंडेय ऋषि जी ने जब ये अपने पांडव लोग वन को गए थे सब, उनको जो है ना मार्कंडेय ऋषि ने यहीं पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया था वन पे जाने से पहले। तो ये स्थान जो हसनपुर और मालव के मध्य जमुना जी प्रवेश करती हैं, प्रवेश द्वार है ये, इसको ब्रिज द्वार का नाम दिया जाए क्योंकि ब्रिज में प्रवेश करती हैं, और जमुना मैया जो है ब्रिज की आत्मा के रूप में है, तो ये इसको ब्रिज द्वार का नाम दिया जाए। इसके लिए हमने एक समिति बनी है हसनपुर में, ब्रिज द्वार विकास सेवा समिति, जिसमें हमारे हसनपुर के नहीं पूरे हरियाणा की ब्रिज भूमि छोर से लेकर के हसनपुर तक के गांवों को हमने जोड़ा है। ब्रिज द्वार विकास सेवा समिति जिसका नाम दिया है। इसके लिए हमने 2023 में इन्होंने परिक्रमा को काट दिया था, जो चला था साजिश के तहत, तो उसमें परिक्रमा बचाओ अभियान में हम सारे गांवों को जोड़ा था, और सभी जोड़ करके इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने पत्र लिख के भेजा था, जो क्या इसके माध्यम से, डीसी के माध्यम से, कि हमारे ब्रिज की परिक्रमा को बचाया जाए।
है, तो उसमें काफ़ी सरकार ने इंटरफेयर किया और फिर परिक्रमा वहीं की वहीं है, वरना परिक्रमा को काटा जा रहा था। तो मैं ये कहूँगा हमारी ब्रिजद्वार विकास सेवा समिति कार्य कर रही है ब्रिज यात्रियों की सेवा के लिए। ब्रिज के अंदर जितना हमारा हरियाणा का ब्रिज भूमि है उसके उद्धार के लिए और ब्रिज परिक्रमा के उद्धार के लिए हम सरकार को यही अप्रोच करते रहते हैं। और जो है इस महत्वपूर्ण स्थान का हम इसे थोड़ा जागरूक करना चाहते हैं कि इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो लोगों के सामने आए साहब। ये हमारी प्रार्थना है कि ये जो ब्रिजद्वार है हसनपुर मालव के मध्य जहाँ पर जमुना मैया ब्रिज में प्रवेश करती हैं, इस ब्रिजद्वार को ब्रिजद्वार का नाम दिया जाए और जो है क्या इसका महत्व समझा जाए। उसके लिए हम सरकार से पत्र भी लिख रहे हैं हमारी समिति से, और हम जगह जगह इसका जो क्या प्रचार प्रसार संतों से भी करा रहे हैं, और जो कथावाचक आते हैं वो भी कथा में अपना ये इसका महत्व बताते हैं। तो ये मेरी ही प्रार्थना है कि सभी इसके महत्व को समझें। हरियाणा की ब्रिज भूमि है, थोड़ी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका महत्व समझा जाए और हमारी हरियाणा सरकार भी इस पर ध्यान दे, ये मेरी प्रार्थना है।